Hello bachcho, let's read the question. Question says area of region in the first quadrant inside the circle x square plus y square equal to 8 and outside the parabola y square equal to 2x is equal to option है pi minus 2 by 3, pi minus 1 by 3, pi by 2 minus 1 by 3, pi by 2 minus 2 by 3. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पर. इस क्वेश्चन में हमारे पास देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है. हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो यहाँ से हम बात कर लेते हैं सबसे पहले एरिया बिटवीन टू कर्व के लिए. एरिया बिटवीन टू कर्व इसके लिए बेसिकली हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ x माइनस g ऑफ x dx. ठीक है, इस तरह से हम लेते हैं यहाँ पर. क्लियर है. अब ये a टू, इसको हम लेते हैं a टू b. ये डिफाइन बेसिकली कैसे होता है कि यहाँ पर दो कर्व अगर एक दूसरे को मीट कर रही है, इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है, तो इनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो a और b है. और हमें जो है ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है. तो इसको अगर हम a कंसिडर करें तो ये a हमारा इस फॉर्मूले से डिफाइन हो जाएगा. ठीक है, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. अब इसमें एक तो सर्कल है, तो ये सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया. और एक है पैराबोला, तो पैराबोला को हम ड्रॉ कर लेते हैं. ये पैराबोला है, ये गिवन पैराबोला हो गया, जो कि हमें क्या दिया हुआ है y स्क्वायर इक्वल टू 2x है, जो कि सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस है. ठीक है, अब हमें यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो एरिया फाइंड आउट करना है जो क्या है इनसाइड द सर्कल है और बट आउटसाइड द पैराबोला. तो यहाँ पर जो शेडेड पार्ट बनता है इनसाइड सर्कल और आउटसाइड द पैराबोला फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम देखेंगे तो वो कौन सा वाला हो गया, ये वाला पार्ट हो जाएगा. ठीक है, तो ये वाला रीजन हमें, ये वाला एरिया हमें इसलिए फाइंड आउट करना है. तो सॉल्व करते हैं यहाँ पर. इसको थोड़ा सा ये इस तरह से आएगा. ठीक है, ये वाला एरिया है जो हमें निकालना है. अब इसको कैसे निकालेंगे देखिए यहाँ पर. इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये सर्कल और पैराबोला का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं. तो यहाँ पे सर्कल हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8. पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x. ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x. तो इसको अगर हम पुट कर दें यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x आ जाएगा. ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x आ जाएगा यहाँ पर, है ना. और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x और ये कितना हो गया इक्वल टू 8, तो ये आएगा माइनस का 8. ठीक है, तो इसको फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 4x माइनस का 2x और माइनस 8 इक्वल टू 0. तो फैक्टर क्या हो गया यहाँ पे x प्लस 4 x माइनस 2 इक्वल टू 0. तो x इक्वल टू 2 आ गया और x इक्वल टू माइनस 4. हमें चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करना है तो x इक्वल टू 2 को ही कंसिडर करेंगे और 2 को यहाँ पुट करते हैं तो y इक्वल टू भी हमें कितना मिल रहा है, 2 ही मिल रहा है ना. क्योंकि ये 4 होगा फिर इसका अंडर रूट, तो ये पॉइंट जो है हमारा क्या हो जाएगा 2,2. तो यहाँ से ये वाली लाइन यहाँ पर भी 2 आ जाएगा और ये हो गया 0. और ये रेडियस ऑफ सर्कल है ना. सर्कल की जो रेडियस है यहाँ पर अगर हम बात करें रेडियस ऑफ सर्कल, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 है, तो कितनी आ रही है 2√2, है ना. तो यहाँ जो होगा वो कितना हो जाएगा 2√2 हो जाएगा. तो अब हमें ये वाला एरिया निकालना है. तो यहाँ पर जो रिक्वायर्ड एरिया है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन एक तो ले लेते हैं 0 टू 2. 0 टू 2 में हमारे पास क्या आ रहा है, ये पैराबोला आ रहा है. ठीक है, पैराबोला है तो यहाँ से x इक्वल टू निकाल लेंगे तो कितना आएगा ये वाई स्क्वायर बाई 2d प्लस फिर हम ले लेते हैं 2 से 2√2. 2 से कहाँ तक 2√2. 2 से 2√2 में हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पर, ये आ रहा है हमारे पास सर्कल. ठीक है, सर्कल के लिए यहाँ पे y की वैल्यू x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 8 माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, है ना. तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ 8 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो यहाँ पे देखो इसका तो हो जाएगा y³ बाई 3, तो ये y³ बाई 6 हो जाएगा. y³ बाई 6 लिमिट 0 टू 2 प्लस
और इसका जो है इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा हमारे पास y/2 अंडर रूट ऑफ 8 माइनस वाई स्क्वायर प्लस a²/2 होता है तो a की जगह 8, a² की जगह 8 है तो 8/2 आएगा, 8/2 और ये आएगा साइन इनवर्स x अपॉन है, तो x की जगह तो क्या आएगा y और a की जगह आ जाएगा 8√2 किसका स्क्वायर होता है 2√2 का, तो यहाँ पे आएगा 8 स्क्वायर होता है 2√2 का, तो ये आ जाएगा और इस पर लिमिट लगा देंगे हम 2 से 2√2। अब सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो ये कितना आ गया हमारे पास 8/6 ये आ जाएगा प्लस फिर इसमें पुट करेंगे जैसे 2√2 पुट करेंगे ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा और यहाँ 2√2 पुट करेंगे तो साइन इनवर्स 1 आएगा जो कि कितना हो गया 5/2 है ना, और ये कितना है हमारे पास 4 हो जाएगा, तो ये हो गया 4 इंटू 5/2, 4 इंटू 5/2 हमारे पास कितना आ जाएगा 4 इंटू 5/2 आ जाएगा 2 पाई, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 पाई, क्लियर है। तो ये तो हो गई अपर लिमिट पुट करने पे, है ना। फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 2 पुट करेंगे तो ये 8 माइनस कितना बनेगा 4, 8 माइनस और 4 का अंडर रूट 2 और ये 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास देखो -2 आ जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे 8 माइनस 4 2 से 2 कैंसिल हो गया और 2 यहाँ पे पुट होगा तो ये 2 ही तो बचेगा और इधर आ जाते हैं यहाँ से हम, तो ये कितना हो गया हमारे पास यहाँ पुट करेंगे तो ये आएगा 1/√2, 1/√2 कितना हो गया π/4 है ना, π/4 है और यहाँ 4 से 4 कैंसिल तो पाई बचेगा तो ये आएगा 2 + पाई, ठीक है। अब ये सॉल्व कर लेते हम यहाँ पे, तो ये हो गया कितना 8/6 हो गया 4/3, 2 पाई माइनस पाई कितना हो गया प्लस का पाई, तो यहाँ से आएगा हमारे पास 2 पाई माइनस पाई, ये तो 4/3 हो गया तो ये हो जाएगा कितना प्लस पाई -2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास पाई माइनस कितना हो गया देखो यहाँ पे आएगा 6 है ना, 2 3 जा 6 और 4 -6 माइनस का 2 हो जाएगा तो ये माइनस का 2/3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ रहा है पाई -2/3 स्क्वायर यूनिट, तो ये हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो गया फर्स्ट ऑप्शन। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।